Assalamu alaikum. My name is Shehraz Aziz. I'm working as a project director with Bisport Developers. आज की बात में हमारा टॉपिक ये है कि जी मार्केटिंग की करंट सिचुएशन जो आजकल चल रही है रियल एस्टेट के हवाले से और कंस्ट्रक्शन के हवाले से, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपको पता है लॉन्च हो चुके हुए हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं। प्रॉब्लम क्या है? सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो हैं वो एज पर मार्केट आप उसको प्रॉपरली लॉन्च नहीं कर पाते। ठीक है, हमारा सबसे पहला फोकस होता है कि कस्टमर की नीड क्या है। सबसे पहले हमने जांचना है कस्टमर की नीड क्या है। कस्टमर की नीड को अगर हम नहीं पकड़ सकते या नहीं उस तक पहुंच सकते तो फिर हमारे लिए चीज़ों को डिलीवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग प्रोजेक्ट बगैर सोचे समझे लॉन्च कर देते हैं। हमें ये नहीं पता होता कि मार्केट में कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है। हम चले जा रहे हैं ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ कि जिनकी प्राइस वैल्यू वाला कस्टमर मार्केट में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा होता। तो सबसे पहले बीइंग ए प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमें ये देखना होता है कि हमारा जो मैनेजमेंट है उसके ज़हन में क्या आइडिया है और उस आइडिया के हिसाब से क्या चीज़ें चेंज होने वाली हैं। उसके ऊपर प्रोजेक्ट डायरेक्टर का काम है कि मार्केट को एनालाइज करे। एनालाइज करने के बाद अपने मैनेजमेंट को या अपने जो सीईओज हैं उनको ये इन्फॉर्म करे कि मार्केट की करंट सिनेरियोज जो हैं वो इस तरह से चल रहे हैं कि हमें इस काइंड का प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर लेके उतरना चाहिए। ठीक है, सारे डायनामिक्स को देखते हुए, सारे मार्केट इश्यूज को देखते हुए उसको एक अच्छा प्रोजेक्ट प्रॉपर तरीके से लॉन्च करना चाहिए। फिर सबसे बड़ा मसला हमारा ये आता है कि हमें लॉन्चिंग का वे आउट ही नहीं पता कि हमने अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च किस तरह से करना है। ठीक है, सबसे पहले एक प्लानिंग होती है कि आप देखते हैं कि जी आपके पास क्या प्रोडक्ट है, आप क्या प्रोडक्ट मार्केट में लेके आ रहे हैं। फिर आप उस पूरी मार्केट में उस कस्टमर्स को उन चीज़ों को मैनेज करते हैं लॉन्चिंग के लिए। ठीक है, फिर आप ऐसी प्रोडक्ट बनाते हैं जिसमें अट्रैक्शन होनी चाहिए, जिसमें हर तरह का कस्टमर जो है वो आ सके। ना कि आप सिर्फ एक ही क्लास को देख रहे हैं कि जी हमने एक ऐसी क्लास को जो पेंट हाउसेज में जो है इंटरेस्टेड हैं या बहुत सुपर्ब किस्म के अपार्टमेंट्स में इंटरेस्टेड हैं। बेसिकली अपार्टमेंट का जो कस्टमर है वो ना तो मिडिल क्लास है, एक वो क्लास है जिसको आप एक सस्ते बजट का अपार्टमेंट दे रहे होते हैं, और एक वो क्लास है जो बहुत हायर क्लास है। ठीक है, इन दोनों क्लास के बीच में आपने रख के अपने अपार्टमेंट को प्लान करना होता है। अपार्टमेंट अपार्टमेंट का ट्रेंड आया कैसे? आया ऐसे कि डेफिनेटली जब बहुत सारे जॉब्स वाले लोग, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसी सिटीज की तरफ मूव करते हैं जहां पे उनको जॉब्स मिल रही होती हैं, तो उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है कि घर एक्वायर करना, घर रेंटल करना या घर परचेज करना। और राइट नो जो मार्केट के और जो सारे सिनेरियोज चल रहे हैं, तो आपको पता है 5 मरले का घर भी जो है ना वो इस वक्त तकरीबन 2.5-3 करोड़ रुपए की रेंज में जा चुका हुआ है। तो वहां पे अपार्टमेंट की जरूरत पैदा होती है, वहां पे ये सारा सिनेरियो पैदा होता है कि कराची से ये ट्रेंड चलता चलता लाहौर और लाहौर से भी इस्लामाबाद की तरफ कैसे मूव हो गया। तो अब सबसे मेन चीज ये है कि हमने एक ऐसी प्रोडक्ट क्रिएट करनी है जिसको हर बंदे की अप्रोच में आ सके, हर बंदा उसको बाय कर सके, हर बंदे की वो नीड्स पूरी कर सके। तो सबसे पहले आती है चीज लोकेशन एंड लोकेशन, कि इतनी फिजिबल लोकेशन हो कि उस सिटी में उस बंदे को मूव करने के लिए प्रॉब्लम ना आए कि जी मुझे यहाँ से 10 मिनट के वॉक के ऊपर जाके जो ना वो कन्वेंस मिलेगी, 15 मिनट की वॉक पे कन्वेंस मिलेगी। सबसे पहले तो उसको बिल्कुल आप ऐसी जगह के ऊपर प्लान करें जहाँ कन्वेंस आपकी जो है ना 2 मिनट की वॉक के ऊपर आपके सामने कन्वेंस करिए कि जी आपने बैठना है, आपने पूरा पिंडी इस्लामाबाद घूम के वापस अपने डेस्टिनेशन के ऊपर उतर जाना है। तो ये लोकेशन, इस पे डिपेंड करता है सारा मामला। लोकेशन के बाद फिर दूसरी चीज आ जाती है कि आप एमिनिटीज क्या ऑफर कर रहे हैं, आप क्या सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं, और आप किस तरह का अपना जो है ना वो मटेरियल ऑफर कर रहे हैं क्लाइंट को। कि देखिए इसकी सारी जिंदगी की इन्वेस्टमेंट है, उसने उसको इन्वेस्ट करना है, उसने अपना एक घर बनाना है, चाहे वो 2 कमरों का घर है, 2 कमरों का अपार्टमेंट है, 3 कमरों का अपार्टमेंट है। तो आप उसको क्या चीज दे रहे हैं, क्या प्लान करें? क्या आप सिर्फ ये तो नहीं प्लान करें कि जी मैंने एक बिल्डिंग बनानी है, उसको बेचना है और मैंने निकल जाना है? नहीं, हमारा टारगेट हमेशा ये होना चाहिए कि हमने अपना एक लैंडमार्क क्रिएट करना है, और वो लैंडमार्क हमारे आगे आने वाले तमाम प्रोजेक्ट्स के लिए एक ऐसा सिंबल बन जाए कि जी हर बंदा के बिस्पोर्ट का जो प्रोजेक्ट उन्होंने डिलीवर किया था ना, क्या बात है, जबरदस्त। और नेक्स्ट प्रोजेक्ट जैसे ही हम लॉन्च कर रहे होते हैं तो उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर लोग आ जाएं कि जनाब हमारी तो आप ये पकड़े एडवांस पेमेंट्स, हमारा तो आप जो है ना वो बुक कर लें अपार्टमेंट, क्योंकि हम तो बहुत खुश हैं आपके डिलीवर्ड प्रोजेक्ट्स के हिसाब से। तो यही सबसे मेन चीज है कि आप क्या प्लान करते हैं, कैसे लेके चलते हैं। और सबसे मेन चीज मैं आपको बता दूं कि जब तक प्रोजेक्ट डायरेक्टर या हेड ऑफ द प्रोजेक्ट चीज को अपना नहीं ना समझेगा, जब तक मैनेजमेंट के पैसों का, जब तक मैनेजमेंट के प्लान्स का वो पेन नहीं लेगा, सिर्फ ये कहेगा जी मैं आया हूं,
मेरी इतनी तनख्वाह है, मैंने अपना जनाब सारा मामला ऐसे कर दिया है, दैट्स इट। नहीं, पेन लेनी पड़ती है, मार्केट सिनेरियोज को देखना पड़ता है, मैनेजमेंट को समझाना पड़ता है, और आपने जो सीखा है इतने सालों में उसको आपको डिलीवर करना पड़ता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जिनको देखते हुए हम लोग एक प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं। जिस तरह की लोकेलिटी होगी वैसी सर्विसेज आप दे रहे होंगे, जिस तरह की लोकेलिटी होगी उस तरह की आप अम्यूनिटीज दे रहे होंगे। ठीक है, अगर आप इस्लामाबाद के किसी बहुत अच्छे एरिया के अंदर अपना अपार्टमेंट बिल्डिंग लॉन्च करने जा रहे हैं तो डेफिनेटली आपको उसके हिसाब से चीज़ें लॉन्च करनी पड़ेंगी। अगर आप रावलपिंडी में एक बिल्डिंग करने जा रहे हैं तो उसके हिसाब से आपको चीज़ें जो है वो प्लान करनी पड़ेंगी। फिर वही बात आ जाती है कि इलाका क्या है, क्या प्रोजेक्ट होना चाहिए, कस्टमर किस तरह का आपके पास आएगा। मेनली लोग फोकस कर रहे होते हैं इन्वेस्टर्स को। देखें, एट द एंड रहना है वहां पे एंड यूजर ने, एंड यूजर को फोकस नहीं किया जाता। एंड यूजर के पास चीज पहुंचते पहुंचते जो है ना वो इतनी ज्यादा हाई रेंज में जा चुकी होती है कि वो बेचारा सोचता रह जाता है कि यार मैं इससे बेहतर तो फिर मैं कोशिश करके कोई इधर से पकड़ के उधर से करके मैं कोई 5 मरले का घर ही ले लूं। ठीक है, तो आपने प्रोडक्ट को इसी तरह प्लान करना है कि हर बंदे के लिए इतनी अट्रैक्शन हो कि हाँ यार मैं आई कैन ईजिली बाय दिस, मैं मैनेज कर लूंगा 3 सालों में। तो इसमें सबसे पहला क्या चीज आ गई कि एक अच्छा पेमेंट प्लान दें आप, एक ऐसा अट्रैक्टिव पेमेंट प्लान दें कि कस्टमर कहे कि हाँ जैसे तैसे करके मैं अपनी इनकम के अंदर इसको मैनेज कर लूंगा। ये पहली अट्रैक्शन होती है। बिल्डिंग तो भी बनी नहीं, बिल्डिंग तो भी बननी है, तो फर्स्ट जो आपका अच्छी चीज आपने जो लॉन्च की मार्केट में वो आपने किया पेमेंट प्लान लॉन्च। इसको कहते हैं आपकी प्रॉपर लॉन्चिंग ऑफ द प्रोजेक्ट। ठीक है, बिल्डिंग तो बनेगी, वो 3 सालों में जो उसकी एलिवेशन नजर आ रही है वो चीज डिलीवर हो पाएगी नहीं हो पाएगी, वो तो सारी बात की बातें हैं। सबसे पहले आ गया आपका मार्केट के अंदर आपका पेमेंट प्लान लॉन्च हो गया। पेमेंट प्लान के बाद फिर आपने लेके आना है, देखें हमेशा वो ग्रुप सर्वाइव करते हैं जो अच्छा डिलीवर करते हैं या जो टाइमली अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करते हैं। तो इस चीज को मेक श्योर करना है कि हम कस्टमर से, इन्वेस्टर से जो पैसा ले रहे हैं हम उसको उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगाएं, ना कि हम उसको दूसरी तीसरी जगह पे लगा के तो सोच रहे हो जी प्रोजेक्ट में तो अभी 3 साल पड़े हुए हैं, कोई बात नहीं अभी यहाँ से 4 पैसे बना लेते हैं उसके बाद हम कर देंगे। यहाँ पे आके सारी मार्केट में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मेरे जितने भी दोस्त हैं, भाई हैं जो बड़े अच्छे डेवलपर्स हैं, उनके साथ मेरा यही टॉपिक चलता रहता है कि यार यहाँ पे आप लोग आके अपना बिजनेस भी खराब करते हैं और नए आने वाले लोगों को, नए आने वाले डेवलपर्स को और बायर्स को भी खराब करते हैं। मार्केट में ये सारा का सारा प्रॉब्लम बनता ही सिर्फ इस वजह से है जब आप प्रोजेक्ट टाइमली डिलीवर नहीं करते और आप अपनी प्रायोरिटीज कुछ और कर लेते हैं। देखें हमारे ग्रुप के अंदर फ्रॉम द डे फर्स्ट व्हेन आई जॉइन द ग्रुप, तो मेरी कमिटमेंट्स थी अपने मैनेजमेंट के साथ कि अगर मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर आऊंगा तो मैं अपनी मर्जी और मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चल रहा हूंगा। मैं ये नहीं करूंगा कि जनाब हम फौरी तौर के ऊपर 2 लैंड क्रूजर्स लेके खड़ी कर लें, 2 डाले लेके खड़े कर लें, वो 12-15 गार्ड खड़े कर लें। नेवर। कस्टमर का पैसा है, कस्टमर की चीज कस्टमर की प्रोडक्ट के ऊपर ही लगेगा, टाइमली डिलीवर होगी प्रोडक्ट। हम कस्टमर को ना खराब करेंगे, ना हम इस मामले में आते हैं कि देखें हमें इस चीज की दीन इजाजत ही नहीं देता कि हम किसी रेंटल के ऊपर या हम किसी ऐसी चीज के ऊपर जहां पे इंटरेस्ट का नाम आ जाए हम वहां पे बिजनेस नहीं करते। ठीक है, हम कोई रेंटल ऑफर नहीं करते, कोई इंटरेस्ट वाली चीज हम उसमें हाथ ही नहीं डालते। जो एक्चुअल अपार्टमेंट की प्राइस है वो हमने 3 इयर्स में हमने डिलीवर करना है। 3 इयर्स में हम देखें, आसानी तो यही है ना कि मैं आपको 1 करोड़ रुपए की चीज 3 सालों में पेमेंट लेके आपको डिलीवर कर दूं, और वही एक बंदा आपको कि जी मैं आपको रेंटल दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, उन्होंने कोई प्रोजेक्ट नहीं करना होता। एक्चुअली वो प्रोजेक्ट होते ही नहीं है जो इंटरेस्ट वाली चीजें ऑफर कर रहे होते हैं। लेकिन एंड यूजर्स को और इन्वेस्टर्स को ये चीजें समझ तब में आती हैं जब वो प्रोजेक्ट्स डिले में चले जाते हैं, इन्वेस्टमेंट्स फंस जाती हैं, चीज मिल नहीं रही होती और वहां पे जाके फिर एक क्लैश की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। तो मार्केट में इस वक्त सबसे पहले जब आपने कोई अपार्टमेंट, कोई शॉप, कुछ भी परचेज करना है, आपको 2 चीजें जाननी बहुत जरूरी है। एक कि आपके डेवलपर की वर्थ क्या है, दूसरा आपके डेवलपर ने क्या डिलीवर किया हुआ है। ठीक है, डेवलपर नहीं हो सकता है डेवलपर कोई नया हो, उसकी टीम तो बैठी हुई है, टीम तो पिछले 12-15 सालों का, 20 सालों का एक्सपीरियंस लेके बैठी हुई है। आप उन बंदों को जांचें कि टीम किस चीज को, किस प्रोडक्ट को कैसे बेच रही है, क्या कमिटमेंट्स आपको दे रही है, अपने एग्रीमेंट्स को, अपने टर्म्स एंड कंडीशंस को प्रॉपरली आप जो है ना वो जांचें और उसके बाद आप अपनी चीजों प्रोडक्ट को परचेज करें। सो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की तरफ भी जाएं और फिर सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की तरफ भी जाएं।
जब आप सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से घूम के आते हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स को देखते हुए आते हैं, जहाँ पे आपका दिल मुतमईन होता है और जहाँ पे आपको डेवलपर की और प्रोडक्ट की अच्छी वर्थ नजर आती है, डेफिनेटली आपको वहां पे इन्वेस्ट भी करना चाहिए। तो मार्केट की सिचुएशन के हवाले से मैं आपको बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, सिर्फ वो लोग परेशान होंगे इस सिनेरियो में। हर बंदा कहता है जी रियल एस्टेट का जो बूम था वो थोड़ा सा डाउनफॉल में आ गया है, या अपना जो है वो कंस्ट्रक्शन का बूम डाउनफॉल में, कुछ भी डाउनफॉल में नहीं है। जो डिलीवर करने वाले लोग हैं वो अपना काम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। जो नहीं डिलीवर करने वाले लोग थे उनको एक बहाना मिल गया कि जी वो इकोनॉमी खराब हो गई और फलां चीज ऐसे हो गई और फलां चीज डाउन हो गई, गवर्नमेंट चेंज हो गई। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ लेम एक्सक्यूजेज हैं। लेम एक्सक्यूजेज को बिल्कुल नहीं देखना आपने सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट को देखना है। मार्केट सिनेरियोज आपको क्लियरली मिल जाएंगे। आप 10 लोगों को मिलें, वैसे भी सुन्नत के मुताबिक जब आपने कोई चीज बाय करनी है तो यू हैव टू नॉक द डोर्स, लॉट ऑफ डोर्स आर देयर। तो आप जांच पड़ताल करें और उसके बाद अपनी प्रोडक्ट को परचेज करें। ये मेरा एक शॉर्ट सा मैसेज है आज की बात के हवाले से, और उम्मीद है कि आप लोगों के लिए ये बाइस मदद भी होगा और आप लोगों को एक सच्चा मैसेज मैंने दे दिया है। बहुत सारे लोगों को इसमें जो है ना वो इश्यूज भी आते हैं कि जी मतलब हम लोग तो टाइमली डिलीवर भी करना चाहते हैं प्रोजेक्ट्स, और ये भी है, लेकिन मार्केट में जो है ना वो सिनेरियो, मार्केट सिनेरियो कुछ भी नहीं है। यहाँ का सिनेरियो, दिल में क्या सिनेरियो है आपके और आपके दिमाग में क्या है। आप डिलीवर करना चाहते हैं, आप मार्केट में अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो आपको डिलीवर करना है। और ऐसे डेवलपर्स के साथ जरूर काम करें जो आपको कन्विंस करता है, जो आपको डिलीवर करता है। मार्केट में बहुत सारे अच्छे डेवलपर्स बैठे हुए हैं और कुछ ऐसे डेवलपर्स भी हैं जिन्होंने मार्केट को थोड़ा सा खराब किया हुआ है। तो मार्केट कभी भी उतार चढ़ाव में उस वक्त ही जाती है जब कुछ गलत लोग मार्केट के अंदर इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो अपने प्रोडक्ट की और अपने डेवलपर की सिलेक्शन जो है ना उसको आप सोच समझ के करें। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आज की बात। थैंक यू सो मच।